लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि अजमेर सीट भाजपा का मजबूत गढ़ बन चुकी है। यहां पर लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत हुई है। भाजपा की जीत का रथ नगर निगम उसके बाद विधानसभा चुनाव में बरकरार रहते हुए लोकसभा चुनाव तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी हार से सबक नहीं लिया है। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही शह मात का खेल नगर निगम चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक चलता रहा। गुटबाजी के इस खेल में कांग्रेस की हार ही नहीं हुई है, बल्कि अजमेर में कांग्रेस कमजोर होती चली गई। अजमेर लोकसभा चुनाव में दूसरी बार भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 4,12,000 मतों से जीती थी। इस बार भाजपा ने 3,29,000 मतों से अजमेर लोकसभा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी ने जीता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8 में से 5 सीटें मिली थी। इसमें 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय सीट थी, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 सीट में से कांग्रेस को मात्र 1 सीट हाथ लग सकी, वो भी तब जब भाजपा का युवा नेता विकास चौधरी किशनगढ़ से भाजपा के टिकट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस से उसने टिकट लिया और वह जीत गए। नगर निगम चुनाव में 80 में से केवल 18 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि 48 सीट भाजपा, 1 आरएलपी और 13 निर्दलीय पार्षद जीते थे। राजनीति के जानकारों की माने तो अजमेर में कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण यहां पार्टी के नेताओं के बीच आपसी अदावत और गुटबाजी है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 25 वर्षों से अजमेर शहर की दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस के लिए दोनों सीट जीतना सपना बन गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत किसी से छुपी नहीं है। इसका असर अजमेर में भी देखने को मिलता है। पायलट के अजमेर लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले गहलोत गुट का यहाँ पर वर्चस्व था। पायलट के अजमेर आने के बाद गहलोत गुट हाशिए पर आ गया, जबकि पायलट का जिले में नया गुट बन गया। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में अजमेर शहर और देहात कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष और कार्यकारिणी है। 4 साल पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अजमेर शहर और देहात कांग्रेस को बदलने और नई कार्यकारिणी बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते बनी थी। इसमें पायलट के ही लोग शामिल है। कार्यकाल पूरा होने के बाद निवर्तमान अध्यक्ष और कार्यकारिणी असमंजस में ही रहती है कि कभी भी उन्हें बदला जा सकता है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वह नहीं उठाए गए। इस कारण से अजमेर में संगठन कमजोर और पिछड़ता चला गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।